सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Join us as ambassador. Since marathon is a sports event, we have invited her specially and we are honored with her presence. I welcome everyone from the media and thankful to them to cover this event and know in detail about the marathon, which is the 4th edition. I also welcome those guests present here. All the minute details of the marathon, right from the inception, have been worked out by Advocate Rubina Darshan. I am sure she will explain in detail the beginning of the event and the past events, the success of the past events. And we welcome all of you. Namaskar India and welcome you all. On behalf of Help Yourself Foundation and Rizvi Education Society, I welcome you all. It's very nice today to see so much of media crowd. वैसे ऐसे चैरिटी इवेंट्स में बहुत कम देखा जाता है आजकल। फिल्मी इवेंट्स में बहुत सारी मीडिया देखी जाती है, बट यहाँ पर आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट। जैसे आप से कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं, हमने प्रेस में भी दिया, ये एक 4th एडिशन है साकेत रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का। ये मैराथन सिर्फ रनर्स, एथलीट्स या सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है इन 2 महीनों में। जून वैसे तो साल के 12 महीने हैं, कैंसर सोसाइटीज़ ने हर महीने को डिवाइड कर दिया है। जैसे अक्टूबर को हम ले लें तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, बट जून जब हमने चुना तो दैट इज़ द कैंसर अवेयरनेस मंथ। अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस मैराथन, द होल रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, हमारी PR जो हंक मीडिया है, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी कोर टीम है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। पूरे 2 महीने से हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैराथन काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है बताने के लिए। आई एम श्योर पॉजिटिव सवाल होंगे और पॉजिटिव जवाब होंगे। So it's something very great and very fortunate this time that the women are leading, and this is a signature statement for all the women. Join me in this cause, because this cause is more or less for the women. I am fighting with you, for you. So I invite all the women to join me. एक नया डाइट बता रहे हैं। मेरे फाउंडेशन का नाम वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्प खुद कभी नहीं करती। दे वांट टू गो एंड हेल्प द होल फैमिली, बट दे डोंट वांट टू हेल्प देमसेल्फ। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर ऑल द वुमेन हु विल हियर मी। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। अगर मैं सुरक्षित हूँ और मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पूरा परिवार और मुझसे जुड़े सारे लोग सुरक्षित हैं। और सुनिए 400 की 200 अब हैंडल कर रहा हूँ और लगातार 6 साल से अभी नेशनल की नंबर 1 बन रही हूँ मैं अभी। हासिल किया मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11 से शुरू करके 11 से अभी तक लाया मैं 10 बार में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम,
साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेट चैंपियनशिप काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लेके देश के लिए मेडल भी हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेट चैंपियनशिप 4 ब्रॉन्ज मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। हम पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन सोसाइटी के लिए जानने के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए। एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना जरूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेशन करना जरूरी है, कि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबियत ठीक रहेगा, तब तबियत हेल्दी रहेगा। जैसे हमारा बोलते हम जब खुद ही हेल्दी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत हम हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्दी रखना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मैराथन हो रहा है कि काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा बड़ा फेस्टिवल मनाते और गाना डांस वगैरह से करा के मना लेते हैं, बर्थडे मनाते जैसे। लेकिन मैडम ने अच्छा फैसला लिया है, मैराथन कराइए, इसमें बहुत सारा काफ़ी बच्चों को भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है आजकल फाइनेंस सब कुछ से बड़ा जरूरत है। हम कोई भी कुछ काम करते हैं हम इसके बदले में पैसा की चाहते। तो ऐसे मैडम ने प्राइज मनी भी रखा है, काफ़ी अच्छा मनी रखा है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसको प्राइज कैश भी मिलेगा। तो काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है मैडम ने। तो मैं तो बहुत खुशी हूँ। मैं सबको एक अनुरोध करेंगे कि आप इसमें हिस्सा लो, कल जो मैराथन होगा अच्छा से कम्पीट करें। और मैं भी भाग ले रहा हूँ, मैं भी भाग लूँ, कोशिश करूँगी सबसे फिट। Society is a trust founded in the year 1982. Apart from academic excellence and the cultural advantage, Rizvi Trust, Rizvi colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance, because there is general impression among the parents that you are going to the college, you study, and you don't waste your time actually in sports. But I am of the firm opinion, and I am sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life, the sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce, you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalist. सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था।
लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज पर जो सपोर्ट करे स्पोर्ट्स को तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनलिटी निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने, तो काफ़ी से बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20-21 गेम्स खेल रही हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं रिजवी में। तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ अ फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन is not only just a sport, it's a very good thing to live a healthy life. Marathon को start करना was not easy, it was always very challenging. But जैसे हमने Help Yourself Foundation को introduce किया, because डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के जरिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा। तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहें ना रहें, ये मदद का कारवां चलता रहे। इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी कैंसर डिजीज विच इज़ कम अप, एंड हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया, फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग फॉर अ कॉज, और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी।
Akhtar Rizvi Films production and Akhtar Rizvi Films and Rumi production is on the floor. तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे, मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो मैं चाहती थी दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। इट वॉज अ हम्बलनेस दैट जस्ट विद वन रिक्वेस्ट। वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21 K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21 K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वॉज ईजी फॉर मी। मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती हैं, भले ही वो मर्दों से पास नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से पास भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। रिस्पेक्ट द मेल्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है। सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो एंड डू नॉट ट्राई टू बी द कॉम्पिटिटर, जस्ट बी कंपेनियंस टू देम, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ईजी। जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them, it was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स है, लाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी-शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आई से कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कम अगेन। उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनीज, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा? तो फिर मैंने कहा कि महिला, ऐसे सर अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती। हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होस्ट करें, फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो उस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है। आप ज़रूर घर जाइए और देखिए, एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से, तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है। तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया, जिसमें आई थिंक सो मोर देन, तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे। थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े। अब फोर्थ में तो आप खुद ही करो। पहले मैराथन तो मेरा इनिशिएटिव था, खुद था, जिसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया है। इसी प्रोमाइसेस में ऑनलाइन था, बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, पुलिस,
सब जुड़ी थी हमारे साथ में उसको इनॉग्रेट करने के लिए। राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है बहुत कुछ कर चुका था। राशन बांटने से लेकर लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर हमने बहुत कुछ कर दिया था। बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की। Cardiac ambulance was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज करेंगे और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के लिए। एंड जज्बा, जैसे मैंने बोला, यस, उस बीमारी से लड़ने का जज्बा। सो कुछ लाइंस मैं इसकी गाता हूँ एंड आई वांट एवरीवन टू सिंग दीस लिरिक्स विद मी। रेडी? यस यस, वी आर ऑल। खून का कतरा कतरा बोले चल उठ जा कुछ करके दिखा। टुगेदर। खून का कतरा कतरा बोले चल उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को हम जड़ से मिटाए, रिजवी मैराथन का पैगाम। टुगेदर। खून का कतरा कतरा बोले चल उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को मिलकर हम हराए, रिजवी मैराथन का पैगाम। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।